बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप कहते हैं ना मैं करबला जियारत के लिए जा रहा हूं, तो जियारत का माना तो समझ लीजिए पहले। जियारत का मतलब है मुलाकात। जियारत का मतलब ये नहीं है कि जरी को ऐसे किया तो जियारत हो गई। जियारत का मतलब है हुसैन से मुलाकात। तो जिससे मुलाकात के लिए जा रहे हो उससे मिलने की तैयारी तो कर लो। जब मिलोगे, मसलन आप एक वीआईपी से मिलना चाहते हैं तो ऐसे ही चले जाओगे या कुछ दब है या कुछ तरीका है या कुछ उसकी पहले तैयारी है। इसी तरह जियारत के माना है हुसैन से मुलाकात करना। तो अब ये मजमा अरबईन में जाता हुसैन से मुलाकात के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम मुलाकात तो कराए अपने मौला की कब्र से, लेकिन कोई अदब ही नहीं था, न कोई सलाम किया, न कोई तरीका था। अब उन्होंने कहा तरीका किससे पूछें? कहा चलिए जाफर सादिक के पास। अब ये जो रावी है सफवान, ये लेके आ गया मेरे मौला के पास। मौला, जब तुम्हारे दादा हुसैन की कब्र पर जाएं तो ये तो बताइए उन्हें सलाम कैसे करें, क्या कह के सलाम करें, उससे पहले क्या करना है? भाई एक मर्तबा मेरे मौला ने फरमाया, सुनो, अगर तुम चाहते हो मेरे जद की बारगाह में जाना तो पहले तो उनको तरीका बता दूं मैं, जो दुनिया के अभी से अरबईन की तैयारी कर रहे हैं और जाना चाहते हैं। उनको भी नहीं पता तरीका क्या है जाने का, जो इमाम ने बताया। इमाम फरमाते हैं कि जब मेरे जद हुसैन की कब्र पे जाओ तो इन अल्फाज में सलाम करो। का मौला किन अल्फाज में? अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीमा। अब इमाम ने ज़ियारत वारिसा तालीम की कि ये ज़ियारत आप इमाम हुसैन की कब्र के सामने खड़े होके ज़ियारत पढ़ो, सलाम करो। पहले एकदम से दाखिल ना होना रोजे पे, पहले सलाम करो। अब मौला सलाम में क्या हिकमत है, मैं भी देखता हूं तुम्हारे बाजुओं में कितनी ताकत है। मौला कहते हैं, मौला सलाम क्यों करे जाके? कहा सलाम करना इस बात की दलील है कि शिमर ने गला तो काट डाला मगर हुसैन अभी तक मरे नहीं है। सलाम मुर्दे को नहीं किया जाता। अब मैं जुमला दे रहा हूं जिसमें का आपके हाथों की ताकत कर। जब एक मोमिन जाके कहता है अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, तो इस जुमले का मतलब होता है हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। सलाम कर रहे हैं, ये जुमले की गहराई है। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह। इमाम ने सफवान का, सफवान अगर तू चाहता है मेरे जद हुसैन की ज़ियारत करना तो सुन, सुम सलासत अय्याम क़ब्ल खुरूजिक। हुसैन की ज़ियारत पे निकलने से पहले 3 दिन तक कंटिन्यू रोजा रख। रोजा रखे बगैर ना जाना, ना 4 दिन कहा ना 5 दिन कहा। जब भी आप हैदराबाद से, दिल्ली से या कहीं से करबला जाने की सोचें तो जियारत वहां से शुरू नहीं होती है, जियारत शुरू होती है तेरे वतन से। इसलिए कि एक दिन इन्हीं 10 मजलिसों में सफर पढ़ूंगा जाहिरे इमाम हुसैन का करबला तक, कि क्या क्या इसे नेमतें मिलती हैं जियारत में और क्या क्या इसको शरफ मिलता है। अभी तो तरीका सुन लीजिए खाली। सुम सलासता अय्याम, पहले 3 दिन रोजा रख निकलने से पहले। मसलन आपके 3 दिन है करबला जाने में तो 3 दिन रोजा रखिए। ये रोजा रखने की हिकमत क्या है भाई? तवज्जो चाहता हूं मैं, बहुत बड़ा जुमला है। का अगर जिंदगी में कोई चीज हराम खा ली है तो पहले रोजा रख ताकि हराम का असर खत्म हो। इसलिए कि हुसैन तत्हीर का वारिस है, नजिस लोगों से नहीं मिलता। रोजे का फायदा क्या है भाई? कभी आपने देखा, आजकल तो माशाल्लाह हमारा जवान
ये मेरी माँ बहनें भी मेरे पीछे बैठी हैं मजलिस में, ये भी अपने जब 15-16 साल का लड़का, 18 साल का लड़का जवान है, रोजा नहीं रखने देती उन्हें। ये तो ऑफिस में जाते हैं, और तो ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस रोजे से मना करता है। कहा नहीं, ऑफिस में जाएंगे तो प्यास लगेगी, भूख लगेगी। अरे वो रोजा ही क्या जिसमें भूख ना लगे, वो रोजा ही क्या जिसमें प्यास लगे। अल्लाह रोजा इसीलिए तो रखवाता है कि तुझे भूख भी लगे, प्यास भी लगे। ये कौन सा मसला है कि मौलाना मुझे प्यास ज्यादा लगती है, मैं नहीं रख पाता हूं, मैं भूख लगती है। वो इस्लाम यही तो कहता है, इसलिए कि महशर में भी भूख और प्यास लगेगी। जो दुनिया में रोजा रख लेगा ना उसे महशर में भूख लगेगी और ना महशर में प्यास लगी। ये मेरी माँ बहनों, मेरी मजलिस में आप आई हैं, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपनी औलाद को जहन्नम में ले जाने का इंतजाम ना करो, इन्हें रोजा रखने दो। अरे जो 25 साल की उम्र में नहीं रखेगा तो वो 60 की उम्र में कैसे रखेगा भाई? है नहीं, रोजा वो बड़ी इबादत है, बड़ी अजीम इबादत है। इसीलिए अच्छा 3 दिन इसलिए रखवाया ताकि तुम्हें किसी प्यासे की याद आए, तुझे प्यासे की याद आए तो 3 दिन रोजा रख। उसके बाद इग़्तसिल, तीसरे दिन गुस्ल कर। अब इस गुस्ल के लिए भी 3 रिवायतें हैं। इसे कहते हैं गुस्ले ज़ियारत इमाम हुसैन। बाज काफले वाले ऐसे हैं कि जो आपको गलत तबलीग कर देते हैं। वो ये कह देते हैं जनाब जरूरत नहीं है गुस्ल की, इसलिए कि गुस्ल तो आप तो किसी मैयत में जा रहे हैं। जैसे सादिक हसन साहब ने बाकायदा इसके ऊपर एक क्लास ली और मैं भी कामिल ज़ियारत से देख के आया, तो उसमें भी यह है कि जनाब आप मैयत में जा रहे हैं, नहा के ना जाइए। नहीं, ये गलत बात है। हुसैन की कब्र पे जाइए गर्दो गुबार के साथ, नहीं। इस्लाम कहता है हुसैन की कब्र पे जाइए गुस्ल करके, पाकीज़ा होके। और इस गुस्ल का तरीका वही है जो गुस्ल जुमा का, गुस्ल गदीर का, वाजिब गुस्ल का। पहले सर और गर्दन धोना है, सर और गर्दन धो के दाहिना हिस्सा, उसके बाद बायां हिस्सा, तरीका वही है। ये गुस्ल करना है। अब इसके ऊपर बहस है उलमा के यहाँ कि ये गुस्ल, इस गुस्ल से आप नमाज पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकते। तो मसन आयतुल्लाह वहीद खुरासानी का फतवा है कि जो ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए गुस्ल किया है उससे आप बगैर वुजू के नमाज पढ़ सकते हैं। सिस्तानी साहब का है कि नहीं, आप वुजू करिए फिर नमाज पढ़िए। मुझे इस इख्तलाफ में नहीं पढ़ना है, लेकिन इससे बेहतर है कि आप पहले वुजू कर लीजिए फिर गुस्ल कर लीजिए। है, पहले वुजू कर लीजिए फिर आप गुस्ल कर लीजिए। इस गुस्ल की 3 रिवायतें हैं। पहली रिवायत कहते हैं कि जो इंसान गुस्ले ज़ियारत इमाम हुसैन कर ले वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है कयौमिन वलदत हो उम्मो, जैसे आज ही उसकी मां ने उसे पैदा किया है। यानी इसके नामा अमाल में अब कोई गुनाह, जब आप पैदा हुए तो आपके नामा अमाल में कोई गुनाह था नहीं, बिल्कुल पाक थे। तो ज़ियारत गुस्ले इमाम हुसैन आपको कैसे कर देता? यानी खाली बदन से पानी नहीं गिरता, बदन से गुनाह भी झड़ते हैं। तो इस गुस्ल के 2 फायदे हैं। मैं तवज्जो जाता हूं, गुस्ले ज़ियारत इमाम हुसैन के 2 फायदे हैं। बदन को भी पाक करता है, रूह को भी पाक करता है, और हुसैन से मुलाकात के लायक वही है जिसका जिस्म भी पाक हो, जिसकी रूह भी पाक हो। ये एक रिवायत है। दूसरी रिवायत है कि एक कदम जब इंसान गुस्ल करने के बाद हुसैन के रोजे की तरफ चलता है तो एक कदम पे हज का सवाब, एक कदम पर एक हज, एक कदम पे एक उम्रा। तो पहली रिवायत है गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है गुस्ल के जरिए। दूसरी रिवायत क्या है? एक कदम पे हज, एक कदम पे उम्रा। तीसरी रिवायत है 100 हज माजी, अब गुस्ल के बाद नई जिंदगी जीजिए। ये 3 रिवायतें हैं कामिल ज़ियारत में।
हमारी बड़ी मोतबर किताब है कामिलुल ज़ियारात, उसमें यह मौजूद है कि इतना सवाब है। तो पहला जुमला क्या है, पहला अदब क्या बताया, नियत कर, नियत करने के बाद 3 दिन रोजा रख, 3 दिन रोजा रखने के बाद गुस्ल कर, गुस्ल करने के बाद अपनी औलाद को जमा कर, अपने रिश्तेदारों को जमा कर, अपने खानदान वालों को जमा कर और अल्लाह से दुआ कर, पालने वाले मेरी औलाद तेरे हवाले, मेरे बच्चे तेरे हवाले, मेरा कारोबार तेरे हवाले, मेरा मकान तेरे हवाले, इसलिए कि मैं जा रहा हूं हुसैन के पास। अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, ये एक बादशाह जा रहा है हुसैन से मिलने के लिए, तो इसके घर की हिफाजत तुम करोगे। अरे मैं क्या करूं अजीजों, अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसकी औलाद की हिफाजत तुम करोगे, इसके बच्चों की हिफाजत तुम करोगे, इसके मकान की हिफाजत तुम करोगे, इसके कारोबार की हिफाजत तुम करोगे। क्यों करोगे ये भी सुन लीजिए। अरे ज़ियारत हुसैन ने अर्श वालों को फर्श वालों का गुलाम, कहां अर्श वाले और कहां फर्श वाले। खुदा की कसम आले मोहम्मद ने जमीन पे आके जमीन वालों पे एहसान किया है, वरना ये अर्श वाले जिंदगी पर फक्र करते, तुम नीचे हो हम ऊपर हैं, मगर हुसैन ने जमीन पे आके सारे ऊपर वालों को नीचे बुला लिया। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। और फख्र करते हैं लोग आके जमीन पर। खुद मजलिस की जगह तक रिवायत है कि जब फरिश्ते जाते हैं मजलिस से उठ के, तो वो कहते हैं यार तुम्हारे बदन से तो ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसा तो इत्र पूरे आसमान में नहीं है। कहा वो तो हम जमीन से आए हैं। कहा जमीन पे कहां जिक्र हुसैन हो रहा था। कहा मगर अब तो लोग चले गए हैं, रिवायत पढ़ रहा हूं, रिवायत लफ्ज़ी नहीं है। वो कहते हैं वो जगह बता दो जहां पे वो बैठे थे, यानी वो जगह इतनी मुबारक है। अजीजों तुम्हारी अहमियत बहुत ज्यादा है जब तक तुम मजलिस हुसैन में सियासत न करो। तुम्हारी बड़ी फजीलत है, लेकिन अगर उस फजीलत को खुद ही खो दो, हाँ, मजलिसों में लड़ने लगो, मातम में लड़ने लगो, एक अंजुमन दूसरी अंजुमन से लड़ने लगे, वो कहे मेरा नोहा अच्छा हो, वो कहे मेरा नोहा अच्छा हो, मजलिसें आपस में टकराने लगे, तो ये इसका मतलब आप अहमियत खो रहे हैं। वरना अर्श वाले जमीन पे आके फक्र करते हैं। तो अजीजों याद रखिए, कस्सिर खुताक, अपने कदमों को पहले अहलो अयाल को जमा कर, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम रख। यहां पे मैं बयान रोकता हूं अपना, बाकी जब क्या क्या मिलेगा सफर इमाम हुसैन में वो इंशाअल्लाह किसी मजलिस का मौजू होगा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं ज़ियारत वारिसा कब तालीम दी और अदब क्या बताया। नियत करो, 3 दिन रोजा रखो, उसके बाद गुस्ल करो, उसके बाद अपने अहलो अयाल को, फिर जाओ रोज़े हुसैन पर और जाके कहो सलाम अलैका या वारिस आदमा सफ़वतिल्लाह। उसके बाद जो मजमा गया और इमाम ने जो अदब बताया ज़ियारत वारिसा पढ़ने का और ज़ियारत वारिसा तालीम की, और उस रावी ने सबको समझाया, तो सब गए इसी तरह सलाम किया जिस तरह इमाम ने बताया था। अब मगर पूरी दुनिया तो फिर भी नहीं जा सकी, पूरी दुनिया तो फिर भी ना जा सकी। अब दूसरी जगह बताई ज़ियारत वारिसा की इमाम ने, वो कब बताई, वो सुनिए क्या है। जब लोग आ गए ज़ियारत करके, तो अब कुछ लोग और आए, मौला हम नहीं जा सके ज़ियारत पे, हमारे वसाइल नहीं थे, हमारा इख्तिसाद नहीं था, हम बीमार थे, हम परेशान थे, हम मजबूर थे, हम नहीं जा सके हुसैन की कब्र पर। तो मौला हमें कैसे सवाब हासिल हो, पूरा हैदराबाद तो नहीं जाएगा ना। तो ये हैदराबाद वाले क्या महरूम रहे, दिल्ली वाले क्या महरूम रहे जो नहीं गए। अब हम इस साल नहीं जा रहे मसलन, हम महरूम रहे, तो मौला हम क्या करें।
इमाम ने फरमाया नहीं, मैं भी वही सवाब मिलेगा जो इनको मिला है। कहा फिर क्या करें? कहा सुनो, अपने मकान की छत पर जाओ, एक नजर दाहिनी तरफ डालो, एक नजर बाईं तरफ डालो, एक नजर आसमान की तरफ डालो, और अगर पूरी जियारत भी ना पढ़ सको जियारत वारिसा, तो मकान की छत पे बुलंदी पे ये कहो, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम कहते हैं कि जितना सवाब कब्र हुसैन पे जाने वालों को मिलेगा, इतना ही सवाब अपने मकान की छत से ज़ियारत पढ़ने वालों को मिलेगा। मगर जाना छत के ऊपर, एक आदमी मोहताज है, उससे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, तो जहां पे है वहीं से पढ़ ले। इसलिए कि हमने ऐसे इमाम को नहीं माना जब तक उसके कान में न बोले, उसे सुनाई ना दे। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, दुनिया ने ऐसे ही इमामों को माना जब तक पास नहीं जाते थे, उनकी समझ में नहीं आता था किसने क्या कहा। हमने तो ऐसे इमाम को माना, कोई हिंदुस्तान से कह रहा है, कोई अमेरिका से कह रहा है, कोई लंदन से कह रहा है, कोई पाकिस्तान से कह रहा है, और हुसैन सबका जवाब दे रहा है। अब आप ये बताइए, एक आदमी हैदराबाद की छत पे खड़ा, अस्सलाम वालेकुम, या जोर से भी ना कहिए, जरूरत नहीं है, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दिल्लाह। अब मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई दी, लेकिन ये मेरी आवाज में इतना दम कैसे आया? ये हुसैन तक पहुंच गई, दिल ही दिल में कहा तो भी हुसैन को पहुंच गई। इसलिए कि मासूम की समाअत अलग है। अब इस पे मुझे शिकायत है आप लोगों से, इतनी बड़ी तारीख मैंने आपकी खिदमत में पढ़ दी, दुनिया के बनाए हुए में और अल्लाह के बनाए हुए में यही फर्क है। दुनिया का बंदा जब सुनता है जब कान में कहो, मासूम उस वक्त भी सुनता है जब दिल में कहो। और यकीन नहीं आता तो बताऊं मैं, जंगे सिफ़ीन हो रही है, अली की तलवार चल रही है, एक तरफ मालिक अस्तर तलवार चला रहा है, एक तरफ अली तलवार चला रहे हैं। मालिक अस्तर ने एक को काटते हुए दिल में सोचा, अगर एक को और मार दूं तो अली के बराबर हो जाऊं। किसी तारीख में नहीं है कि मालिक अस्तर ने अली से कहा हो या जोर से कहा हो, इधर दिल में सोचा, इधर अली ने तलवार चलाते चलाते कहा, मालिक अस्तर दोबारा बैयत कर। अरे नहीं, एक हाथ ना रहे बगल में भाई, मालिक अस्तर दोबारा बैयत कर। कहा मौला तोड़ी ही कब है? कहा अभी तो सोच रहा था अली की बराबरी। अभी तो सुनिए, अभी तो सोच रहा था अली की बराबरी। कहा मौला सोचा तो ये था कि अगर एक और मार लूं अली के बराबर हो जाऊं। कहा मालिक अस्तर बताऊं तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? अब मैं आराम से बोलता हूं, आप आसमान पे चले जाइए। कहा बताइए मौला क्या फर्क है? कहा तू जो भी सामने आता है उसी को काट देता है, अली 70 नस्लें देख के तलवार चला रहा है। अगर एक नस्ल में एक भी मोमिन है तो पूरी नस्ल को छोड़ देता हूं। अरे आप पहुंचे ही नहीं है, एक मोमिन 70 काफिरों को बचा लेता